जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज सोमवार को नर्मदा नदी के सांकल घाट स्थित गुरु गुफा में पहुंचे। यहां पर उन्होंने 3 प्रतिमाओं को प्रतिष्ठापित किया। नर्मदा के सांकल घाट के पास आदि शंकराचार्य की गुफा है। यहां पर उन्होंने 3 प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित की। उन्होंने अनेक धार्मिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नरसिंहपुर जिले के मध्य में नर्मदा के उत्तर तट में सांकल घाट नामक जगह है, जहां आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद भगवत पद्माचार्य की तपोस्थली थी। लगभग 45 वर्ष पूर्व शंकराचार्य ने स्वयं इस गुफा में प्रवेश किया। गुफा के स्वरूप को देखते हुए उन्होंने कहा कि गुरु गोविंदनाथ की उस गुफा पर छोटा सा छिद्र था, वह उसी सूक्ष्म द्वार से उसमें प्रवेश करते थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आश्रम की व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठित करने में सभी को प्रयास करना चाहिए। और इन लोगों ने सोचा है कि ओंकारेश्वर को शंकराचार्य जी की गुफा घोषित किया जाए। ये षड्यंत्र चल रहा है, आप लोगों ने भी टेलीविजन में भी सुना होगा। तो इसका उद्देश्य ये है कि चिंटी मैया का बांध के इसको डुबो दिया जाए। और ओंकारेश्वर की जिस गुफा की बात कर रहे हैं वो तलहरा है, तो सीमेंट का छत है, वो चूल्हे का छत है और वो एक घाट में है। घाट बाट में महात्मा योगी लोग नहीं रहते हैं, वो एकांत में रहते हैं। और विद्वानों का कहना है कि वो जो जगह है वो तो देवी का स्थान है, जहाँ पर मछली का बलिदान होता था और आज भी होता है। मणिगिरी गोस्वामी उसका मालिक था। अर्जुन सिंह के जमाने में षड्यंत्र करके उसको लोगों ने घोषित किया गया और पाठ्यपुस्तकों में भी यही लिखा जा रहा है। तो हम लोग इसको संशोधन चाहेंगे और आपको बताएं कि ओंकारेश्वर अगर होता तो वहाँ सांकल निर्वैया में ये लिखा जाता कि ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी के गुरु रहते थे, क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग का नाम न लिखकर वहाँ लिखा गोविंदनाथ वन में गए। तो गोविंदनाथ वन जो है वो ये जोगीपुरा सांकल घाट और ये गुफा से लिखा हुआ है। ये आप सब लोगों को बताना था और हम लोग ये चाहते हैं कि हमें और अधिक बात समझते जाए। यहाँ इसकी स्वच्छता अक्षुण्ण रखी है। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय तो वो कृष्ण भगवान उज्जैन के शांति बनी गुरु के हैं, जगत गुरु वहाँ शिष्य बना। उसी तरह से आदि शंकराचार्य तो जगत गुरु माने जाते हैं, वो नरसिंहपुर जिले में इस पवित्र गुफा में आकर उनके शिष्य बने थे। 3 वर्ष तक वहाँ रहे थे। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो निजानंद जी ने इसकी खोज की। उसके पश्चात इस स्थान का गौरव बढ़े, लोग इसको समझे। जैसा कि आपने अभी सुना कि जन्मस्थान मुख्य माना जाता है, लेकिन सन्यासियों के लिए जन्मस्थान से अधिक दीक्षा स्थान माना जाता है। और जहाँ वो ब्रह्मीभूत होते हैं उसको भी माना जाता है। तो आदि शंकराचार्य ने केरल में जन्म लिया, कालड़ी में, यहाँ दीक्षा ली और केदारनाथ में जाकर अपने शरीर पर त्याग किया। ये 3 स्थान हमारे लिए सनातन धर्म के लिए पूज्य हैं। तो हमने यहाँ इस कार्य के लिए ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद को नियुक्त किया
कि उन्होंने बड़े परिश्रम के साथ ये सब स्थान का निर्माण किया। और सबसे बड़ी बात ये है स्वच्छ हो, क्योंकि जो यहाँ गंदगी आती थी वहाँ से वो बिजली न रहने से और दूसरे उपद्रव न रहने से बंद हो गई। हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार जो है जल है, और वो हमें नदियों से मिलता है, तो इनको हम लोग स्वच्छ रखें। ये जो गुफाओं की बात कर रहे हैं शंकराचार्य जी, आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? क्योंकि सांकल घाट की गुफाएं और ओंकारेश्वर की गुफाओं को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा है। मतलब पहले भी ये मुद्दा उठा था जब ओंकारेश्वर की गुफाओं को लेकर चर्चा जोरों पर थी, तब भी आपने ये मुद्दा उठाया था। अभी क्या आप मांग रखते हैं सरकार से? सरकार कैसे मदद कर सकती है इसमें? सरकार क्या कर रही है, आप समझाइए हमको। सरकार क्या कह रही है? क्या उसका ये काम है कि वो गुफाओं की खोज करे? वो तो धर्मनिरपेक्ष सरकार है, ये काम तो हम ही लोगों का है ना, धर्मियों का है। और जो हमारे चार पीठ हैं उनका काम है। आप बहुत पहले बता चुके हैं कि हमसे पहले बार के शंकराचार्य खोज कर रहे थे, हमने भी उस कार्य को आगे बढ़ाया। और ये इस सरकार के पहले ही, आज से 47 वर्ष पहले की बात है, तब से हमने इसकी खोज की है और घोषित की है। आप बोलिए।